बाल भवन में आयोजित कष्ट निवारण समिति की बैठक में आप जिस बुजुर्ग को मंत्री के सामने माइक पकड़कर अपनी आप बीती सुनाते हुए देख रहे हैं, वह कोई और नहीं बल्कि रिटायर्ड प्रोफेसर व कष्ट निवारण समिति के सदस्य व शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए प्रोफेसर निहाल सिंह है। प्रोफेसर साहब का कष्ट निवारण समिति में कोई परिवार नहीं लगा था, लेकिन उनके दिल में जो दर्द वह झलक गया। जब वह बोलने लगे तो पूरे सभागार में बैठे आम लोगों से लेकर मंत्री व अधिकारी तक सन्न रह गए। प्रोफेसर साहब अस्पताल की एक के बाद एक काली सच्चाई बताते रहे और मंत्री जी चुपचाप सुनते रहे। मंत्री जी के पास वह अधिकारी भी बैठा था जिसको 48 घंटे के भीतर जांच कर दोषियों को सजा दिलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। प्रोफेसर साहब कोरोना की दूसरी लहर में अस्पताल द्वारा कैसे लूट की गई, इसका पूरी तरह से खुलासा करते हैं। वो यह भी बताते हैं कि लूट व लापरवाही ने कैसे उनके छोटे भाई को छीन लिया, कैसे रेड सीमर इंजेक्शन के नाम पर ब्लैकमेलिंग की गई, कैसे 30-30 हज़ार रुपये में इंजेक्शन दिए गए। आरोप तो ये भी लगाया गया है कि जो इंजेक्शन उन्हें दिए गए थे, उन्हें नहीं पता था कि वह असली थे या नकली। कैसे उनकी आंखों के आगे 4 जिंदगियां तड़प तड़प कर मौत के आगोश में चली गईं। उन्होंने मंत्री से सवाल किया कि आखिरकार इसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्योंकि आज तक जांच पूरी नहीं की गई। जांच में उन लोगों को शामिल क्यों नहीं किया गया जिन्होंने अपने को खोया है। जिस जांच को 48 घंटे के भीतर हो जाना चाहिए था, वह जांच 50 दिन से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी पूरी नहीं हो पाई। जांच पर प्रशासनिक अधिकारी कुंडली मारे बैठे रहे। इस पर सामाजिक न्याय मंत्री ओम प्रकाश यादव ने आदेश दिया कि यह जांच एडीसी 15 दिन के भीतर पूरी करे और जांच में उन लोगों को भी शामिल करे जिन्होंने अपनों को खोया है, व उन लोगों को भी शामिल करें जो ब्लैकमेलिंग का शिकार हुए हैं। ऐसा करके कैश दे रहे, हम उनसे कह रहे भाई कुछ इंतजाम करो, कोई इंतजाम नहीं हो रहा था। 21 तारीख को सोए एकदम कहा कि तुम रेमडेसिविर लेकर आओ, 6 रेमडेसिविर लिख दिए। हमने कांटेक्ट किया सीएमओ साहब से, उन्होंने कहा कि आपको कहा कंट्रोल ऑफिसर, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर गुड़गांव से। इस बीच में फिर विराट वाले ने कहा हो आए ना, मैं करूंगा इंतजाम। मुझे तो 30,000 रुपए में उस दिन 21 तारीख को 2 इंजेक्शन दिए। यहाँ ब्लैक मार्केट और ये भी नहीं मालूम कि वो असली थे या फेक थे। बाद में पता लगा कि उसी के बगल में मेडिकल स्टोर पर जो अखबार में पढ़ा है 200 इंजेक्शन नकली बेचे गए। हमने जी और जान से कोशिश की किसी तरह से, ऐसा नहीं। मैंने डीसी साहब का पता नहीं था, मेरे मिलने वालों ने साहब को फोन किया, इन्होंने बताया, उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें टोसिलाजुमैब के 2 इंजेक्शन चाहिए। रेमडेसिविर पे हमने ब्लैक से इधर उधर से 2 इंजेक्शन जरूर हमें ड्रग कंट्रोल ऑफिसर गुड़गांव ने 6 बजे दिए, जो सुबह से हमें नकली लगे। साहब मसूरी थे, इन्होंने बताया आया हूँ, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारा दुर्भाग्य था। फिर भी साहब ने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि वो मिले। साहब ने कोशिश की किसी तरह मिल जाए। 22 तारीख को मैं और हमारे मित्र सुखराली के सरपंच नरेश शेरावत के लिए 2 इंजेक्शन दुष्यंत चौटाला जी दिलवाए, और यहाँ ये बता दिएगा कि कोई इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है। जितनी ब्लैक मार्केटिंग हुई, और हद तो ये होगी कि वो गैस वाला रो रहा, कहता कि मुझे गैस देने दो। सीएमओ साहब थे या कोई और अधिकारी थे, उनसे जो चंडीगढ़ से हमारे साहब ने कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं तो इस विराट हॉस्पिटल पर छापा डालूंगा, ये ब्लैक करते हैं, कर रहे होंगे। उन्होंने कहा भाई हमारे पेशेंट जो 5-7 हैं, अरे उनको वैसे सिलेंडर दिलवा दो। कुछ नहीं दिया गया। जब गैस खत्म हो गई, उससे आधा घंटा पहले विराट हॉस्पिटल के मालिक ने कहा कि मुझे गैस नहीं दे रहा, हमें नहीं पता कौन नहीं दे रहा, सीएमओ, और आप अपने पेशेंट को ले जाओ। कहाँ ले जाए ऐसे वक्त में? उस समय भी लास्ट रिक्वेस्ट रिटायर्ड एफसीआर साहब ने एसपी यादव साहब से, जो उनके बड़े मित्र थे, फोन दूसरे को पकड़ा दिया, कहता कोई बैठ नहीं, पता नहीं गैस की ब्लैक हो रही थी, रेमडेसिविर की ब्लैक हो रही थी, तो टोसिलाजुमैब की हो रही थी। और मैं इस ग्रीवेंसेस कमेटी का मेंबर बहुत साल से हूँ। पर्सनली भाई लक्ष्मण सिंह जानते हैं, ओम प्रकाश जी मंत्री जानते, रविंद्रजीत सिंह, सारे बैठे भाई ठेकेदार साहब,
मतलब हर कोशिश कर ली, लेकिन कहीं से कोई नहीं मिला। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई। गैस है रेवाड़ी में, हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगी। गैस होते हुए पेशेंट यहाँ पर मार दिए गए। इससे बड़ा कोई किलिंग नहीं हो सकती जो एक विलेन किलिंग होती है। इसमें सजा 302 के तहत हो। हमने रिक्वेस्ट की, मेरे घर में और 2-3 बीमार पड़ गए। मैंने रिप्रेजेंटेशन डीसी साहब को केवल ये भेजी, हम ये चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी हो और इस इंक्वायरी में उस दिन क्या हुआ कर दिए। मेरे घर के 2 तरफ रहे हैं, 5 मिनट तरसा, गर्दन घेर दी, आंख निकल आई, कैद हो गया। हॉस्पिटल वालों ने अपनी डर छिपाने के लिए उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया और ऊपर डाला। मुझे सबके साथ बहुत ही संवेदना है। ये नहीं कि मेरा भाई गया छोटी उम्र था तो ये खेल खेला, 27 को कहते डेड हो गया। तो मेरी रिक्वेस्ट है डीसी साहब से कि हमें आज तक इस बारे में नहीं बुलाया गया, हमें शामिल भी किया जाए और जो भी रिपोर्ट हो, कोई बात जैसी भी है, हमें उसकी कॉपी उपलब्ध की जा सके ताकि हम आगे हो सके। थैंक यू। अखबार में पढ़ा था और भी कई जगह की इस प्रकार की शिकायतें सुनने में आई है कि कुछ अस्पताल वालों ने, कुछ डॉक्टरों ने मानवता को शर्मसार करने में कमी नहीं छोड़ी। तो इस केस में तो मैं यही चाहूँगा कि डीसी साहब एक बहुत उच्च स्तरीय जांच किसी सीनियर अधिकारी से और उसमें जो विक्टिमाइज हुए हैं उनको उनकी जांच में शामिल करो। विशाल सिंह ये नहीं कि जो जांच अधिकारी हो तो कि वो अपने स्तर पर अपनी जांच करे, जो विक्टिमाइज परिवार है उनको शामिल करें। हमारी बात इनके कोरोना हो गया था सर। अच्छा, तो इसलिए डिले हो गया था, उसके बाद इन्होंने जल्दी कर नहीं सर, हमें कोई एडीसी साहब से तो नहीं है। आपकी जांच को आप जल्दी करने का वो करो और इन परिवारों को जो विक्टिमाइज है उनको शामिल ताकि आपको इंक्वायरी के सही उसका पता लगे। सुनो, एडीसी साहब जांच कर रहे हैं, 15 दिन में आपकी रिपोर्ट कंप्लीट करके दे देंगे और आप लोगों को जांच में शामिल करेंगे। और केवल जो कैजुअलिटी हुई है नहीं को नहीं, दूसरे ऐसे अनेकों केस हो गए जिनके साथ फौजरी की होगी, चाहे वो भगवान की कृपा से बच गए हो, तो उन सब की जांच पूरी होगी और एडीसी साहब 15 दिन में रिपोर्ट होगी। थैंक यू वेरी मच। कमेटी बना रखी है, वो भी एडीसी साहब की अध्यक्षता में है कि किसी को भी अगर ज़्यादा रेट लगे हो बेड के, दवाई के, असली नकली ब्लैक, वो कंप्लेंट आप कर सकते हैं। बहुत लोगों के पैसे इन्होंने वापस दिलाए। नहीं सर, वो बात ठीक है। ये तकलीफ है, उसके के लिए प्रूव करने के लिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कि मेरा भाई 2 दिन रहा वेंटिलेटर पर, बिल बना रहे 12, मुझे बिल से नहीं, वो तो ECHS था, देश की सेवा की है, नेवी में था वो, और ECHS पेशेंट को मैंने लिखा है। एडीसी साहब को भी मेरे भाई और मेरे भाई का बेटा देखे गए, आपको भी देखे गए हैं। राव इंद्रजीत सिंह के सेक्रेटरी ब्रह्मदत्त ने भी की है। मेरे घर